नमस्कार किसान भाइयों, मैं रणविजय सिंह महिंद्रा एचजेड से। तो किसान भाइयों, आज चर्चा करेंगे हम कि आने वाली अब जो जैसे हमारी फसल का आप देख सकते हैं कि जर्मिनेशन हो चुका है और लगभग सभी फार्मर्स की हमारी फसल 20 दिन या 1 महीने की हो चुकी हैं। तो उसके बाद हमें क्या सावधानी बरतनी है, कैसा हमें सब कुछ क्या करना है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि जर्मिनेशन बहुत अच्छा हुआ है। जो हमारे फार्मर हैं उन्होंने बहुत अच्छे से जो चीज़ों का हमने पहले जिन बातों पे हमने चर्चा की है सभी चीज़ों का ध्यान रखा है। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि पानी कितने अच्छे से लगाया हुआ है। जैसा जो कि हम बोलते हैं कि 1/3 रिज तक पानी लगना चाहिए। पहला पानी का पूरा अच्छे से ख्याल रखा है, तो उसी हिसाब से खेत में बड़ी अच्छी नमी बनी हुई है और उतना ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। रिज ऊपर तक आप देखोगे कि यहाँ पे ये भुरभुरी मिट्टी ये पड़ी हुई है, ऐसा नहीं है कि पूरा गीला हो गया था। तो सबसे पहली बात कि पानी का अच्छे से ध्यान रखा गया है। दूसरा, पूरा खेत आप देखोगे एक जैसा जर्मिनेशन है, बहुत अच्छा जर्मिनेशन हुआ है। अब जो हमें ध्यान रखने वाली चीज़ है कि हमारे फील्ड में नमी बनी रहे, कहीं पे पौधे को स्ट्रेस ना आए कि एकदम से बहुत ज़्यादा सूखा हो गया, ऐसी स्थिति ना आए। तो हमें टाइम टू टाइम चेक करके उसे पानी देना है। चेक करने का तरीका क्या है कि हम यहाँ से इसके पास से देख सकते हैं जहाँ पे हमारी रूट होती है। अब ये यहाँ पे जब हम खोदेंगे, ये देखिए अभी ये जो लड्डू पूरा मतलब फूट सी रहा है, तो अभी इसे पानी की लगभग ज़रूरत है। अभी उस हिसाब से इसमें पानी आना चाहिए। और अभी हमारे किसान भाई अभी पानी दे भी रहे हैं फील्ड में। तो ये पहली ज़रूरी चीज़ है कि पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि पानी किस टाइम पे आना चाहिए, नमी पूरी खेत में बनी होनी चाहिए। दूसरा, जब अब हमारा प्लांट इतना बड़ा हो गया है तो हमें स्प्रे स्टार्ट कर देना चाहिए। तो किसान भाइयों, जब हम स्प्रे की बात करते हैं तो जब हमारा प्लांट लगभग इतना हो गया है और हम स्प्रे स्टार्ट करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि किन हम दवाइयों का भी स्प्रे करते हैं। सबसे पहले हमें फंजीसाइड, एक अच्छी फंजीसाइड लेनी है। जैसे कि पहले स्प्रे में हम इतने प्लांट पे मैनकोजेब कर सकते हैं। मैनकोजेब M45 जो है उसका स्प्रे कर सकते हैं। आधा किलो एकड़ की उसकी डोज है, वो कर सकते हैं फंगस की हमें किसी भी बीमारी से बचाव के लिए। दूसरा, हमें जो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे ध्यान रखना है वो रखना है इंसेक्ट का। कोई भी अभी इंसेक्ट जैसे कि जो भी हमारे चूसक कीट है, रस चूसक कीट जिन्हें हम सकिंग पेस्ट बोलते हैं, वाइट फ्लाई है, एफिड है, उनका इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है वाइट फ्लाई का खासकर। क्योंकि अभी इस बार जो आप देखेंगे टेम्परेचर उतने ज़्यादा डाउन नहीं गए हैं जितने जाते हैं हर साल। तो अभी हमें उसका ध्यान रखना है और उसके लिए हमें इंसेक्टिसाइड करनी है। जैसे एमिडाक्लोरोपाइड होगी, और भी हमारे बहुत सारे इंसेक्टिसाइड हैं जो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड होते हैं। उसके साथ आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम ऑयल का भी ये होता है कि उससे भी जो हमारे सकिंग पेस्ट हैं वो उसे सक नहीं कर पाते। तो हमें ध्यान रखना है, सकिंग पेस्ट से बचाना है, अपनी डिजीज़ से बचाना है। और ये ही हमें हर बार हमें देख करते रहना है। स्प्रे कोई भी मतलब 8 दिन के अंतर पे जब हम सीड का काम करते हैं तो हमें इन दोनों चीज़ों से बचाव के लिए ये सब काम करने ज़रूरी हैं। इसके साथ में हमें जड़ों का विकास करने के लिए जो हमारा इफ़को का आता है या और भी कई कंपनियों का आता है 1261 उसका अगर हम स्प्रे इसके साथ करेंगे तो हमारा रूट डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। और रूट डेवलपमेंट होने से ही हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों का हम सब किसान भाइयों को ध्यान रखना है। और अपनी क्रॉप केयर जितने अच्छे से हमने इसकी बिजाई करी है, प्लांटिंग करी है, अच्छा जर्मिनेशन हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्रॉप केयर पे पूरा ध्यान रखना है। 50 दिन के लगभग की अब ये फसल है और उसमें हमें रेगुलर इंटरवल पे स्प्रे देते रहना है। नमस्कार, धन्यवाद।